सुंदरपुर गांव में दो दोस्त हरी और रवि एक साथ रहते थे। एक दिन रवि हरी से कहता है, देखो हरी भाई, यहाँ गांव की जिंदगी तो बहुत मुश्किल है जीना। अगर शहर हम दोनों चले जाएं और वहाँ जाकर हम खूब मेहनत करें तो क्या ही बात होगी। मैं तो कल शहर जा रहा हूँ काम करने के लिए रवि भाई। अगर आप भी मेरे साथ चलना चाहते हैं तो चल सकते हैं। हम दोनों वहाँ जाकर खूब मेहनत करेंगे और खूब सारा पैसा कमाएंगे। वैसे भी गांव में क्या रखा है रवि भाई? क्या कहा तुमने हरी भाई? तुम शहर जा रहे हो मुझे छोड़कर? हम दोनों यहाँ पर गांव में रहेंगे तो बेहतर होगा हमारे लिए। और तुम शहर जाने की बात कर रहे हो। अगर तुमने शहर जाना है तो चले जाओ, मगर मैं तुम्हारे साथ कभी भी शहर नहीं जाऊंगा। और यही बात तो गांव में क्या रखा है? तो हरी भाई ये बात कान खोल कर सुन लो कि सब कुछ गांव में ही रखा है, शहर तो बस दिखावे का होता है। और फिर रवि वहां से चलकर अपने घर चला जाता है और तब तक शाम भी हो जाती है। वो सीधा घर जाकर अपनी माँ के पास जाता है। उसके घर में सिर्फ उसकी माँ और रवि होते हैं और उनके पास कोई भी नहीं रहता। माँ जी, मैं आज तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। ये जो मेरा दोस्त है हरी भाई, अगर इसने मुझसे कुछ कहा है तो बेहतर ही कहा है, मगर अब तुम खुद ही बताओ कि शहर मुझे जाना चाहिए या नहीं। उसने तो कहा है कि तुम मुझे मेरे साथ शहर चलो। अब तुम ही बताओ, मैं जाऊं या ना जाऊं? बेटा, अगर तुमने शहर जाना है तो तुम जा सकते हो, मगर मेरा दिल यहाँ पे अकेले में नहीं लगेगा। अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन मेरी राय यही है कि तुम मेरे साथ गांव में भी रहो। अगले दिन हरी एक गाड़ी पर सवार होकर शहर की तरफ निकल जाता है और उधर रवि अपने खेत की फसलों में बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। जबकि बारिश हो या धूप हो, वो दिल लगाकर मेहनत करता रहता है। एक दिन रवि अपनी माँ के पास आता है। अरे माँ जी, आज बहुत थक गया हूँ। आज मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत काम था आज गाँव खेत की फसलों में। आज मुझे बहुत थकान हो रही है माँ जी। और उधर हरी शहर जाकर कोई काम ढूंढ लेता है। एक दिन वो अपने कमरे में अकेला बैठा होता है। अरे यार, आज बॉस ने क्यों मुझे बुलाया है? इतनी जल्दी में क्या काम हो सकता है यार बॉस का मेरे साथ? फिर हरी अपने बॉस के घर में चला जाता है। वो उसके कमरे में चला जाता है और बॉस से कहता है, अरे जी बॉस, बताइए क्या काम है? इतनी जल्दी में क्यों बुलाया है? जल्दी कहिए जो भी कहना है। मैंने फिर अपने काम पे वापस जाना है। जल्दी बोलिए बॉस। हरी, बात कुछ ऐसी है कि बिजनेस बहुत डाउन होता चला जा रहा है, इसीलिए तुम्हें इस नौकरी से बाहर निकलना होगा। मुझे मजबूरन तुम्हें इस नौकरी से बाहर निकालना पड़ेगा। फिर हरी का बॉस हरी को उसकी नौकरी से निकाल देता है, जिससे हरी अपने गांव वापस चला जाता है। और उधर रवि अपनी फसल को लेकर राजा के पास चला जाता है उसको बेचने के लिए। राजा जी, मैंने आपकी फसल को और आपकी गन्ने की जो फसल थी उसको भी ले आया हूँ। आपके महल के बाहर ही सारी फसल मौजूद है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप चल कर देख सकते हैं। नहीं रवि नहीं, ये तुम आज कैसी बातें कर रहे हो? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है तुम पर। तुम सारी जिंदगी मेरी खिदमत में मसरूफ रहे हो। मैं भला तुम पर कैसे शक कर सकता हूँ? अगर तुमने कहा है कि तुम फसल को ले ही आए होगे तो मैं अपने पैसे भी दे दूंगा जल्द से जल्द। परेशान मत होना। और उधर हरी
अपने शहर से वापस अपने गांव में आ जाता है और वो गांव में आने के बाद सीधा अपने दोस्त रवि के पास जाता है। अच्छा ठीक है हरी भाई, अब तुम मेरे साथ रह सकते हो। तुमने तो शहर जाने से पहले सब कुछ बेच दिया था, अपना घर अपनी जमीन। अब तो मेरे साथ रहकर ज्यादा मेहनत करोगे तो आपको ज्यादा फल मिलेंगे, फिर ज्यादा पैसे भी होंगे।